तो बेटा हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। बस इंट्रो हुआ था स्टार्ट। तो आपने नाइन्थ क्लास या टेंथ क्लास में, नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा मोल के बारे में कुछ। क्या होता है बच्चा मोल? तो फ्रेश टॉपिक है, तो न्यू स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं सोचोगे कि ये समझ में नहीं आएगा या हमने आज क्लास अटेंड किया तो आज कुछ नहीं आएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आज ही। तो मोल के बारे में नाइन्थ में पढ़े हो शायद आपने। क्या है बच्चा लोग, मोल क्या होता है? Mole is a quantitative unit. तो मोल क्या है बच्चा? It is a simple quantity unit. Quantity unit है। Quantity unit, ठीक है ना भाई। मोल इज अ सिंपल क्वांटिटी यूनिट। मोल क्या है भाई? सिंपल क्वांटिटी यूनिट। It is simple quantity unit, ठीक है। सेकेंड, जैसे हम लोग एक दर्जन बोलते हैं तो कितना पीस समझ में आता है बच्चा लोग? 12. मार्केट में गए, एक दर्जन अगर मैं बोलूं नींबू लेके आने के लिए तो आप 12 पीस देगा मार्केट वाला। एक दर्जन अंडा बोलूं तो कितने पीस रहेंगे भाई? 12 पीस रहेगा। अगर 2 दर्जन बोलूं और केला लेके आने के लिए तो 24 पीस रहेगा, 24। यही होगा कि नहीं होगा? तो वैसा ही मोल भी है, कुछ क्वांटिटी यूनिट। तो मोल अगर तुम बोलोगे मार्केट में जाओगे, भैया मुझे 1 मोल का सामान दे दो, ठीक है ना, 1 मोल अंडा दे दो या 1 मोल ऑरेंज दे दो, 1 मोल बनाना दे दो, अगर ऐसा बोलता है इसका मतलब होता है 1 मोल में कितने पीस होंगे। जैसे 1 दर्जन में 12 पीस है तो 1 मोल में कितने होंगे? 6 into 10 to the power 6.02 into 23. 10 to the power 23. ये है, ठीक है ना। लेकिन 6.02 बोलने में पता लगता है, तो इसलिए हम लोग क्या रखेंगे? अप्रॉक्स 6 into 10 raised to the power 23. ठीक है ना। तो 1 मोल इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23 पीस, ठीक है भाई। अब मार्केट में गए, 1 मोल, मार्केट में जाते हो, 1 मोल कुछ परचेज करते भाई, 1 मोल। जैसे 1 मोल गए मार्केट में और पेन लेके आ गए, तो कितना पेन देगा भाई? 6 into 10 to the power 23। 1 मोल बुक लिए तो कितना बुक देगा वो? 6 into 10 raised to the power 23. एक बोरा 1 मोल, तब कितने एक के पीस देगा भाई? 6 into 10 to the power 23. 10 raised power 23. 23। तो अब मुझे ये देख के बताओ, 6 into 10 to the power 23 पार्टिकल या पीस काउंट करना इतना पॉसिबल है क्या? No. No, sir. यहाँ पे रजनीकांत आ जाए वो भी नहीं काउंट कर पाएगा, सही बोल रहे हैं ना भाई? Yes. हाँ, तो इसलिए डेली लाइफ में यूज नहीं होता। तो ये क्वांटिटी बहुत छोटे पार्टिकल, मतलब माइक्रो पार्टिकल की होते हैं। तो 1 मोल इतना होता है। ये 1 मोल आया कहां से, कितने पार्टिकल कैसे होते हैं? तो इसके लिए एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है। क्या था बच्चा एग्जैक्ट डेफिनेशन? द नंबर ऑफ पार्टिकल, द नंबर ऑफ पार्टिकल In 1 gram of carbon. 12 ग्राम, कितना 12 ग्राम भाई? ऑफ Carbon 12. ना, या C12 ऐसा भी लिख सकते हो। द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 It's called equal to 6 into 10 to the power 23. 10 to the power 23 एटम or particle, and this number
दिस नंबर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस नंबर को बच्चा? Avogadro number. Avogadro number. constant कांस्टेंट नहीं नंबर, ठीक है ना बच्चा लोग? तो एवोगैड्रोस नंबर दैट मींस 1 मोल इक्वल टू 6.02 into 10 to the power 23, और एवोगैड्रो नंबर के लिए n, एवोगैड्रो के लिए a या फिर n, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर या फिर n। तो प्रीवियस लेक्चर इतना ही हुआ था भाई। तो यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है याद रखने में, नए स्टूडेंट या पुराने किसी को भी? तो 1 मोल समझ में आया बच्चा क्या होता है? Yes, sir. 6.02 into 10 to the power 23, क्लियर है? Yes, इतना sir. प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो न्यू स्टूडेंट के लिए एक बार फिर से रिपीट कर दिया, और दूसरे पुराने वाले के लिए एक समरी बन गया। तो नया स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लो बच्चा लोग। क्वेश्चन नोट करो, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन क्वांटिटी? तो फर्स्ट है 1 मोल CH4, आंसर जब पूछा जाए तब बताओगे। 2 मोल ऑफ N2, 3 मोल ऑफ AlCl3, 1.5 मोल ऑफ H2, 0.25 मोल ऑफ O2। बताना भाई कितना है क्वांटिटी? करो सॉल्व जल्दी से। तो बेटा 1 मोल मतलब सिंपलिसिटी के लिए मान लो 6.02, इसको हटा दो, 10 to the power 23 इसे भी हटा दो, तो बचा कितना 1 मोल मतलब 6. 6. दिमाग में 10 to the power 23 चलना चाहिए, ठीक है ना? तो 1 मोल मतलब 6, 2 मोल मतलब तो कितना हो जाएंगे बच्चा? 12, 3 मोल बोले तो 18. ठीक है ना? 1.5 मोल बोले तो 9. 9. 6, आधा मोल मतलब 3, 3. मतलब 9, ठीक है? 2.5 मोल बोला तो कितना हो जाएगा भाई? 1.5. क्या आधा ना? एक का आधा 1.5 का आधा 0.25, तो एक 1 मोल मतलब 6, उसका हाफ 3, 3 का हाफ 1.5, सब में क्या साथ में 10 to the power 23, 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 10 to the power 23। तो है ना बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन, और रेली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग अगर इस टाइप का हुआ तो। क्लियर है ना बच्चा लोग? Yes, sir. मतलब पहले 1 दर्जन बोलते थे, अब समझ लो दर्जन नहीं, आधे दर्जन को 1 मोल बोल रहे हैं। 1 मतलब 6, 2 मोल मतलब 12, 3 का 18, डेढ़ बोला है तो कितना हो गया 9। अगर 0.25 बोलता है तो आधे का आधा मतलब 6 का हाफ 3, हाफ उसका भी हाफ कितना 1.5। तो यहाँ पे ये नोटेशन यूज नहीं होता भाई, 1.2 10 to the power, यहाँ पे क्या होगा 1.8, एग्जाम में इस फॉर्म में होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो 10 की पावर कितना रखो बताओ तो? 24. 24, यहाँ पे भी 24। ये आता है ना भाई डेसिमल प्लेस करना? Yes, Yes, sir. sir. तो क्लियर है? इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन इजीली कर लोगे सॉल्व? हो Yes, जाएगा sir. ना बच्चा लोग? बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सॉल्व? Yes, Yes, sir. अब देखना, डायरेक्ट मोल दिया नहीं रहता, मोल डायरेक्ट गिवन नहीं होता क्वेश्चन में कि 1 मोल है 2 मोल है या 3 मोल है। तो अब मोल कैसे फाइंड आउट करना वो मेथड देखते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? अब यहाँ से कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा स्टार्ट होगा क्योंकि तुमको फॉर्मूला याद रखना है। अब कई लोगों को याद रखना तो अच्छा लगता ही नहीं है भाई। बेटा माइक म्यूट कर लिया करो, कितने बार कहते हैं हम?
अगर आंसर देखते हो तो माइक तुरंत म्यूट कर लिया करो। सानिका, जिसको भी बच्चा लोग आंसर देना होता है दे दिया करो, लेकिन माइक तुरंत म्यूट कर दिया करो, ठीक है ना। नहीं तो तुम्हारे वजह से किसी और को भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो मोल को करना है फाइंड आउट। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं ना बच्चा, याद रखना। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला है मोल इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला है मोल मतलब n इक्वल टू गिवन वेट। गिवन वेट को मैं W से रिप्रेजेंट करता हूं डिवाइडेड बाय एटम हुआ तो एटॉमिक, या फिर मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, मोल इक्वल टू, मोल मतलब n, गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन 1 लीटर 2 लीटर गिवन है तब। अगर ml में दिया है, किसमें दिया बच्चा, ml में, तो डिवाइड करेंगे 2 to 400 यूनिट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, 2 to 400 से डिवाइड करो तो मोल निकल जाता है। थर्ड, मोल अगर गिवन वॉल्यूम इन लीटर, गिवन वॉल्यूम किसमें दिया है, इन लीटर, तो इसको अभी ml के लिए 2 to 400, तो लीटर के लिए क्या होगा, इसको 1000 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 22.4 आएगा। कितना आएगा, 22.4। तो ml में दिया तो 2 to into 400, 10 to the power 5. हाँ 5 कहाँ से आएगा, अच्छा हाँ पूरे ऐसे को 6 आएगा. सही है सही है। तो ये डाटा कहाँ से आया, तो याद रखना, ठीक है। क्यों हम लोग 2 to 400 से डिवाइड कर रहे थे, इसके पीछे का रीजन है। कोई भी गैस को अगर 1 मोल लेते हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस को अगर 1 मोल लेते हो, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस occupied 1 mole of any gas occupied 22.4 लीटर, या फिर एमएल में बोले तो 2 to 400। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है 1 मोल कोई सा भी गैस लेते हैं तो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर कितना लिया जाता है, 273 केल्विन, प्रेशर लिया जाता है 180, और एक अप्रॉक्स 1 बार यूनिट है प्रेशर का, ठीक है ना भाई। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया 1 मोल जो गैस है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.4, इसलिए 22.4 से डिवाइड करते हैं, या फिर 2 to 400 ml। फोर्थ फॉर्मूला, अच्छा तुमको मालूम है 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल, 6। सिंपलिसिटी के लिए कितना लेके चलना है, 6, साथ में 10 to the power 23 दिमाग होना चाहिए। 2 मोल मतलब कितने पार्टिकल है, 12। 3 मोल मतलब कितने हो गया, 18। 18. तो अगर मेरे पास 60 पार्टिकल है, 60, कितने पार्टिकल हैं, 60, तो कितना मोल होगा भाई, 6 into 10 raised to power 25.
यार क्या क्या बताते हो? 10 more. ठीक है ना, 10, हाँ साथ में 10⁻⁻23, ठीक है ना, ठीक है 10 मोल है। अगर मैं 6 के हिसाब से देखूं तो सिंपलिसिटी के हिसाब से देखा जाता हूं, तो अगर मेरे पास मान लो 24 पीस है तो कितना मोल बोलोगे? 4 mole. 4 मोल। तो कैसे पता चला ये? Divide by 6. हाँ, बस और क्या। तो मोल मतलब n, तो क्या होगा अगर पार्टिकल गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अब पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। नंबर गिवन है, क्या गिवन है? नंबर। तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है बच्चा? 6 into 10 raised to the 6.02 power into 10. 10 to the power 20 इसके बाद 10⁻23, या सिंप्लिसिटी के लिए 6 into 10⁻20। 23. ठीक है ना भाई? तो ये याद रखना। क्लियर इतना? तो ये कुछ 4 फॉर्मूले हैं जो आपको एकदम रटे होने चाहिए बिल्कुल। तो वेट गिवन है, तो एटॉमिक मास जो है और मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम है तो 2 to 400। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि वॉल्यूम अगर किसी भी गैस का 1 मोल लोगे कंटेनर में तो हमेशा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पे। मतलब टेम्परेचर इतना, प्रेशर इतना। ठीक है, पार्टिकल तो समझ में आ गया कैसे भाई? 6 पार्टिकल है तो 1 मोल, तो 12 पार्टिकल है तो 2 मोल, तो डिवाइड कर रहे थे। लेकिन हमारा 6 थोड़ी होता, साथ में 10⁻23 भी होता है। तो ये फॉर्मूले हैं, तो समझ के याद रखोगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा, रटोगे तो और अच्छी बात है भाई, कुछ दिनों तक याद रहेगा फिर भूल जाओगे। तो जल्दी से फॉर्मूला नोट डाउन करो बच्चा लोग, फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन। फॉर्मूले को सीखेंगे अप्लाई करना, ठीक है? yes Yes, sir. फटाक से नोट कर लो भाई। done sir हाँ, बाकी लोगों को भी नोट करने दो बच्चा। हो गया Done, sir. तो चलो बच्चे लोग सब नोट कर लिया, अप्लाई करना सीखते हैं भाई। तो बड़ा सिंपल सा है, बस जो फॉर्मूले याद रख लिया तो उसके लिए काम खत्म हो गया भाई। हाँ, कैलकुलेशन भी आना चाहिए भाई। अब पहले को 4/2 करने पे नहीं हो रहा है डिवाइड तो बात अलग है फिर। इतना तो आता है ना टेबल सबको? तो क्वेश्चन नोट करना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल, फाइंड आउट द number of mole, find out the number of mole in given quantity। find out the number of mole in given quantity। first 40 ग्राम H2 गैस, ठीक है? एक दो को हम एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करना। 10 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन। तो मुझे लाइम स्टोन का फॉर्मूला बता सकता है क्या बच्चा? CaCO3. ACO3 CaCO3। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है लाइमस्टोन का? MCaCO3। ये प्रीवियस लेक्चर में सब बता चुका ना, 100। मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है बच्चा? 2। 27 में 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कितना मास होता है एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का?
27। एट पॉइंट 8 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का मास कितना है बच्चा? 44। डेमो देना पड़ेगा, मतलब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि बना लोगे? नो सर, हो जाएगा। मोल मतलब क्या होता है? क्या गिवन है भाई? वेट गिवन है। ग्राम दिया तो वेट हुआ ना भाई, केजी दिया, ग्राम दिया, मतलब वेट वाला टर्म है। तो वेट मतलब क्या होगा? गिवन वेट। 40 ग्राम। फर्स्ट फॉर्म क्या है भाई? डिवाइडेड बाय क्या? एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूल मास। H2 कौन सा है? मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मास तो कितना गिवन वेट है बेटा? 40। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 2। 20 मोल। तो इस तरह से सॉल्व कर लोगे सब? यस सर। Yes, sir. करो सॉल्व। तो तनिक आंसर चेक करने का कष्ट करो बच्चा लोग। तो मोल दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है भाई? क्या गिवन है? वेट। तो मोल 0.1 मोल। गिवन वेट कितना है भैया? 10 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 100। 100. और करने में 0.1 आता है क्या? यस सर। Yes. यस सर। मतलब मुझे कैलकुलेशन करना आता है ना, हमें पता ही नहीं था कि हमको आता है करके। मोल गिवन वेट कितना है? 54। मॉलिक्यूलर मास कितना है भाई? 27. 27. 2 टाइम्स में चल 2 मोल। 2 more. Mole. अरे वाह, हम में 8.8, मास 44, कितना है वो बच्चा? 0.2 mole. 2 0.2 more. मोल। 0.2 आएगा क्या? Yes, sir. पक्का? तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ, मतलब वेट गिवन है तो ये, ठीक है ना। अब मैं मिक्स करके दे देता हूँ। सेकेंड फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी यूज हो सकता है, फर्स्ट वाला भी यूज हो सकता है। तो वॉल्यूम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं भाई? किस, कोई चीज वॉल्यूम में है तो कैसे पहचानोगे कि हाँ ये वॉल्यूम गिवन है, नंबर सर गिवन उसके है? ऐसा यूनिट से। Unit cube. लीटर दिया है, ml दिया है तो। अच्छा एक छोटा सा यूनिट भी रखना, 1 लीटर इक्वल टू कितने ml भाई? 1000 ml। 1000 ml. बचपन में सीखे ना भाई, थर्ड फोर्थ क्लास में सीख लेते हैं सब। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 कर सकता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. एक होता है 1 cc, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। कितना ml होता है भाई वो 1 cc में? आपको बोलेगा सर वो सीसी पे डिपेंड करता है ना, छोटा सीसी है बड़ा सीसी, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। 1 cc इक्वल टू वॉट? सुने हो सीसी? सब सुने हो भाई, बहुत यूज भी किए हो। अब कभी ना कभी पेरेंट्स को नया बाइक या कार लेते समय बोलते हैं पापा मुझे इतने सीसी वाला ही बाइक चाहिए। याद आया सीसी कहाँ पे वर्ड यूज होता है? बाइक कार लेते हैं तो वहां पे उसकी कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी बोला जाता है। 1 सीसी 100 सीसी का बाइक चाहिए, 200 सीसी का बाइक चाहिए, किसी को 1000 सीसी का बाइक चाहिए, BMW ये सब अगर जिनको चाहिए चलाना। तो 1 सीसी क्या होता है भाई? इंजन कैपेसिटी बताता है। तो शायद अब किसी को पता चल गया होगा 1 सीसी इक्वल टू 10 raised to the power 6 ml. अच्छा 1000 सीसी की कार लेते हैं, ठीक है ना भाई। जैसे ले लिया अल्टो को, नहीं उठाया अल्टो, क्या आजकल जो कार है पेट्रोल वाले अमेज भी उठाते हो, तो 1.2 लीटर वाला है। तो 1.2 लीटर बोलते हैं या फिर 1200 सीसी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सीसी इक्वल टू कितना ml?
1 ml. 1 1 ml। ml 1 ml। हाँ, तो याद रहेगा कि भूल जाओगे? तो 1 cc इक्वल टू 1 ml, ठीक है ना? तो 1 लीटर इक्वल टू कितना सीसी भाई? 1 लीटर इक्वल टू 10 to the power 1000 cc. ml, 1000 cc। तो ये याद रखना भाई, यूनिट इस जगह पे काम आएगा। ठीक है ना बच्चा? चलो तो क्वेश्चन, how many moles are present, moles are present in given quantity? तो फर्स्ट 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन। बेंजीन का कोई फॉर्मूला बता देगा क्या हमको? हमको याद नहीं आ रहा भाई। C6H6. मास भी बता देगा क्या कोई? कई बच्चे लोगों को मास कैलकुलेट करना नहीं 78 आता। ग्राम. 78। सेकेंड 2 to 4 ml of nitrogen gas। थर्ड 8 STP 448000 ml of dioxygen gas at STP। नहीं लिखा होगा STP तो भी चलेगा, ठीक है ना भाई? फॉर्मूला वही यूज होगा। वन 1.8 into 10 to the power 24 molecule of methane। फोर्थ क्वेश्चन नोट करते जाओ, साथ में सॉल्व भी करते जाओ बच्चा लोग। और जब आंसर पूछा जाए तब आंसर दोगे। ठीक, 60 ग्राम और ग्राम 1 kg और फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूला क्या था भाई? गिवन वेट। गिवन वेट हमेशा इन ग्राम होना चाहिए, कहीं नोट कर लो। जहां पे मैंने गिवन वेट लिखा है वो हमेशा किस में होना चाहिए बच्चा? ग्राम में। तो केजी दिया तो ग्राम में कन्वर्ट कर गया। यूरिया का मास कितना होता है भाई? फॉर्मूला पता है ना? NH2CO NH2 कितना मास होता है बच्चा? निकाल के रखे थे हम लोग यूरिया का मास। 32. देख लेना भाई, हमको तो 30 से ज्यादा लग रहा है। सर 60। हाँ, (44.8 liter of H2SO4). 4.48 into 10 to the power 22 liter of SCl। 8 6 1.8 into 10 to the power 2.4
into 10 to the power 20 molecule. So atom of helium. तो ये 8 क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लोग, देखते हैं किनका पूरा सही होता है। Done, sir. चलो देखो आंसर बेटा, ये वेट गिवन है ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो 7.8 गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चा? 0.1 mole. 0.1 mole. नहीं जा रहे हो, यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 0.01. 0.01 mole. 2 to 400, 2 to 4 ml है तो 2 to 400 से कितना 1 है? upon 100. 0.01. 0.01 mole. टू द पावर -2, या फिर इसी को बोल सकते हैं क्या 0.01, ठीक है। 2 गिवन mole. वॉल्यूम है तो 2 4 mole. 100 2 mole. 2 to 400, ठीक है ना भाई, तो कितना आएगा? 2 आएगा। 2 more. मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स गिवन है मतलब 3 नंबर mole. गिवन है, क्या गिवन है? ये इतना मॉलिक्यूल्स है मतलब नंबर गिवन है ना बच्चा लोग, तो नंबर गिवन होता है तो किससे डिवाइड करते हैं, कौन से नंबर से? Avogadro number. Avogadro number. mole. तुम सही जा रहे हो, तुम लोग सीख गए। तो कितना 18 होगा? into 10 to the power 20. 3 mole. 3 into 10 to the power 1. 1. या फिर 3 3. बोल सकते 3 हैं? 3 mole. moles. 3 मोल। यहाँ पर गिवन वेट 60, मॉलिक्यूलर मास 1 mole. 1 mole. Sir, 1000 mole. देखो तो Sir, 1000 mole. Sir, gram. 1000. Sir, 1000 सर mole. ग्राम में होगा ना। देखो ना पहले 28, कार्बन का हो गया कितना 12, हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 16, ये कितना हो गया 30 46 है और 4 सही है। हाँ तो ये किसमें केजी, तो केजी में नहीं होना चाहिए, किसमें होना चाहिए? ग्राम में। तो 60 into 1000 डिवाइडेड बाय 60 कितना है? 10 to the power 3 मोल, 1000 mole. ठीक है ना, 1000 मोल वही है। वॉल्यूम है तो 44.8 लीटर में, तो किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 कितना आएगा बच्चा? 2 moles. वॉल्यूम गिवन है 4.48 10 to the power 23, तो वॉल्यूम को 22.4 2 into 10 raised to the power 23 mole. तो कितना Sir, है? 2 into 10 to the power 22 mole. तो इसको 44.8 into 10 to the power 22 लिख दूंगा तो कोई गुनाह हो जाएगा क्या? No, sir. No, sir. तो 2 into 10 to the power 22 यही आया, Yes, sir. ठीक है ना भाई। ऐसा लिखने से कोई गुनाह तो नहीं जाएगा, किसी के अंदर कार्यभट्ट तो नहीं मर जाएगा ना कि ये कैसे हो गया भाई, जाओ मैं नहीं पढ़ता आज से केमिस्ट्री। 2.4 into 10 to the power 20 एटम दिया मतलब एक नंबर दिया ना, 10 एटम है 20 एटम है 30 एटम है, तो ये नंबर है, तो नंबर के लिए नंबर से डिवाइड करेंगे, कौन सा नंबर? एवोगैड्रो बाबा क्या है? 10 to the power 23. तो कितना होगा? 0.4 mole. into 10 to the power -3 या 4 into 10 to the power -5, ठीक है, So, सॉरी -4. ठीक है, यही आया चलो। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया है। अब नए बच्चे लोग ध्यान से सुनो, उनके लिए है भाई, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका नहीं सॉल्व हो रहा था उनसे ले लिए सब स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब नए बच्चे लोग के लिए जो आजकल में ज्वाइन हुए हैं, मतलब जो केमिस्ट्री का पहला लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो मॉलिक्यूलर मास का होता है फॉर्मूला, तो पुराने बच्चे लोग क्या था फॉर्मूला भाई? समेशन ऑफ एटॉमिक Mass. मास। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है,
तो भैया मॉलिक्यूलर मास किसका चाहिए? CaCO3 का। पहले बोले सर ये कहाँ से आया नंबर, परेशान थे भाई, ऐसा मनी मन कोई बोल रहा था तो हम सुन लेते उसकी बात। तो बच्चा लोग इसमें कौन कौन से एटम है? कैल्शियम कार्बन एंड Calcium, carbon and oxygen. प्लस O, यही एटम है क्या? नो सर। No, sir. No, sir. भाई C और A अलग नहीं है, साथ में कैल्शियम, ठीक है ना? तो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वाला एट याद है, कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वकील है, जज है और गवाह है, उसके बाद उसको बाहर भेज देते हैं, याद है ऐसा कुछ एट था। तो ऑक्सीजन कितने टाइम से बच्चा? 3 One time. 3 टाइम। टाइम्स, और ये कितना है? 3 होगा। तो कैल्शियम का, अब तुमको ये याद रखना है, नए बच्चे लोग सुन लेना, एटॉमिक मास तुमको 1 to 30 एलिमेंट तक रटा होना चाहिए। और एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक जो नंबर है उसको डबल कर दो तो ऑलमोस्ट आ जाता है एटॉमिक मास। ऑलमोस्ट, सबके केस में नहीं होगा, 1-2 यूनिट ज्यादा होगा, लेकिन जनरली डबल है, डबल से या ज्यादा है, डबल से कम नहीं। तो अगर नहीं मालूम तो डबल ले लिया करो, ठीक है ना बच्चा लोग? बट आपको 1 to 30 एलिमेंट का एटॉमिक मास रटा होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40. 40. 40। ये याद रखना बच्चा, ठीक है ना? इसको समझना नहीं है भाई। तुम्हारा वेट अगर मान लो है जो, तो वैसी एलिमेंट का वेट है, तो याद रखना है। कितने कार्बन का एटॉमिक मास है भाई? 12। 12. एटॉमिक मास 16। 16. सॉल्व करने पे जहां तक 100 आ जाता है ना, 100. यस सर। CONH2 मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो कौन कौन से एलिमेंट है इसमें भाई? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। कितने का नाइट्रोजन है बच्चा? 2 2 times. हाइड्रोजन 2 to 4 4. 4 कार्बन 1, 1. ऑक्सीजन 1। सबका मास रख दो। नाइट्रोजन का मास 14 हाइड्रोजन का मास 1 1. कार्बन का मास 12. 12. ऑक्सीजन का मास 16. तो 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, जहां तक 60 आएगा देख लेना। और यूनिट क्या होता है मॉलिक्यूलर मास का या G m एटॉमिक? mole minus 1. ग्राम पर मोल। ग्राम। तो नए बच्चे लोग को समझ में आ गया कैसे करना है फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास? न्यू स्टूडेंट लोग जो केमिस्ट्री मास फर्स्ट लेक्चर अटेंड किए हैं, तो उनको समझ में आ गया मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करना है? Yes, sir. यस बस सर। ये वो बोल रहा है, ठीक है ना भाई? तो मॉलिक्यूलर मास इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं फर्स्ट डे आज क्लास अटेंड किए हैं, तो आज लेके 5 लेक्चर हो गए, आज तो अटेंड कर लिया, बाकी के 4 लेक्चर देख लोगे भाई, ठीक है? सेकेंड या थर्ड लेक्चर में मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना सीखते हैं, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में, तो उसको देख लेना। और आज की सेवा करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? एक लंबे से ब्रेक के बाद। तो कोनो दुख दर्द कोनो तकलीफ है बच्चा लोग? No, sir. नो No, sir. सर।